हाँ मैं आता हूँ, किसी को देता हूँ पहले। कोई आप भी पकड़िए, मैं यहाँ से सही से। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोग कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में हैं, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर सकते। यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैचू यहाँ पर रखी हुई है और कुछ पुराने दस्तावेज़ यहाँ पर रखे हुए हैं, उससे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। ये जो फोटोग्राफ है ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिसाइडिंग ओवर जॉइंट कोलंबिया बाइसेनिटियल अमेरिकन एल्यूमनी बैंक्वेट एट नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, October 30, 1954, with Dr. Richard P. McEwen, University of Chicago, Dr. G. S. Mahajan, Delhi University, and Mrs. हुमायूं कबीर। ये फ़ोटोग्राफ यहाँ पर रखी हुई है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ये सारे लोग एल्यूमनी एसोसिएशन के लोग हैं और ये ऑन ओकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ ब्रॉन्ज बस्ट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ पर रखा हुआ है। ये एक पुराना लेटर है यहाँ पर जून 5, 1952 का। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट का ये लेटर है जिसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट लिखते हैं, बॉर्न इन इंडिया एंड स्कूल्ड देयर अंडर हैवी हैंडीकैप्स, BA of University of Bombay at 20, and for 3 years a graduate student in this university, receiving the doctorate in political science, subsequently a student of the Inns of Court and the University of London, obtaining a doctorate in economics for the past 3 decades as barrister, university professor and member of Legislative Council, as a framer of the Constitution, member of the Cabinet and of the Council of State, one of India's leading citizens, a great social reformer and a valiant upholder of human rights. In the exercise of the authority conferred upon me by the trustees, I gladly admit you to the degree of Doctorate of Laws, honoris causa, in this university and confer upon you all the rights and privileges which attach thereto, in token whereof I hand you this diploma. तो बेसिकली ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का डिलीट का या डॉक्टर ऑफ लॉ का ये डिप्लोमा हैंड ओवर का ये लेटर है डॉक्टर ऑफ लॉ का। ये यहाँ पर फोटो है। और ये 1915 और 1916 के रजिस्टर का पन्ना है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैचू यहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में रखी हुई है। ये लाइब्रेरी है, सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। सभी बच्चे, ये इस तरह से लाइब्रेरी है, ये सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं।
ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है और पिन ऑफ साइलेंस यहाँ पर होता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ये लाइब्रेरी की किताबें हैं, ये लाइब्रेरी है। जो लोग इंडिया में बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ते हैं, उन लोगों को बाबा साहब के मूर्ति के उनकी पैर के नाखून को भी हाथ लगाने की हैसियत नहीं है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैचू को, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर जी को मान सम्मान मिलता है। तो सही मायने में जो लोग बाबा साहब के पुतले को, स्टैचू को हाथ लगाने की भी कोशिश करते हैं, वो उनके नाखून को भी हाथ लगाने की उनकी औकात नहीं है। ये सारे हमारे कनाडा और न्यूयॉर्क के साथी हैं। नेम प्लेट जिसको देखना था मैं फिर से दिखा रहा हूँ। ये नेम प्लेट में लिखा हुआ है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1891 to 1956। हम तो 1956 कंसिडर नहीं करते, हम तो इसको फॉर एवर लिखते हैं। आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ गिफ्ट फ्रॉम द फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइट एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यूके एंड अम्बेडकराइट्स ऑफ एनवाई, एनवाई का मतलब है न्यूयॉर्क, एंड एनजे, एनजे का मतलब है न्यू जर्सी। स्कल्प्टर जो मूर्तिकार वी एन वाघ, मुंबई, इंडिया। तो ये वाघ जी ने बनाई हुई बस्ट या स्टैचू यहाँ पर है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैचू यहाँ पर है। और एक प्राउड मोमेंट है हम सभी अम्बेडकराइट्स लोगों के लिए, जहाँ जो देश पूरे वर्ल्ड को गवर्न करता है, जो देश पूरे वर्ल्ड में एक शक्तिशाली देश है, वहाँ पर बाबा साहब को इतना मान सम्मान मिलता है। ये हम लोगों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। और मैं आप लोगों को और एक बात बता देना चाहता हूँ, कल हम लोगों ने यहाँ पर जो एजिटेशन किया था न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस के गेट पर, हम लोगों ने ये एजिटेशन किया था। तो गेट पर से सभी डेलीगेट्स वहाँ से जा रहे थे, आ रहे थे, सभी देशों के लोग जा रहे थे, बड़े बड़े लोग जा रहे थे। और एक बात बता दूँ, इंडियन मीडिया भी वहाँ से गुज़र रहा था। हम लोगों को उन्होंने देखा, हम लोग हिंदी में घोषणा दे रहे हैं, तो वो समझ गए ये इंडियंस है। तो जैसे उनको पता चला हम लोग जो नारे दे रहे थे मोदी के बारे में, तो उन्होंने अपने कैमरा नीचे कर लिए ताकि हम लोग उनके कैमरा में ना आ सके। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने जो जगह चुनी थी
एजिटेशन के लिए, ये एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर के सामने की जगह थी। इसलिए सभी लोग हमारे उन नारों को देख रहे थे और ऐसे में यूनाइटेड नेशन के एक कर्मचारी या एम्प्लॉय वहाँ से गुज़र रहे थे, तो वो हमसे मिलने आए। तो हम तो उनके भी विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए थे कि मोदी के दलाल हाय हाय करके। तो वो सुनने आए कि, और उन्होंने कहा हम मोदी के दलाल नहीं हैं, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। तो मेरे पास मेमोरेंडम पड़े हुए थे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा लंदन के लोगों का। एजिटेशन तो न्यूयॉर्क में चल रहा था, लेकिन हमारे सतपाल मम्मन जी हैं, मैंने उनको बताया था कि हम लंदन में न्यूयॉर्क में एजिटेशन करने वाले हैं। तो जो मेमोरेंडम उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल को दिया था, वही मेमोरेंडम हम यूनाइटेड नेशन में देना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे यहाँ आने से पहले ही मुझे वो मेमोरेंडम दे दिया था। तो वो मेमोरेंडम हम लोग कैरी कर रहे थे। तो जैसे ही ये यूनाइटेड नेशन के बंदे ने हमसे पूछा कि आपका क्या मुद्दे हैं, तो हमने वो मेमोरेंडम उसको दिया। और आज मुझे एक अच्छी खबर आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो मैंने अभी फेसबुक पे शेयर की है। वो मेमोरेंडम सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिनका नाम मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊँगा, इतना लंबा नाम है, तो उनके हाथों में उन्होंने दे दिया है। तो हमारी जो मांगे थी, गुरु रविदास जी का मंदिर वहीं पर बने। सेकंड, हमारे जो 100 बच्चों को, 96 लोगों को जेल में रखा हुआ है, किसी भी कारण के बिना उनको जेल में रखा हुआ है, उनको तुरंत छोड़ा जाए। दलितों पर, शेड्यूल कास्ट के लोगों पर, माइनॉरिटी के लोगों पर जो मॉब लिंचिंग हो रही है, वो मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर हम लोगों को यूनाइटेड नेशंस में से वहाँ से जवाब चाहिए कि ये कब बंद होंगे। इंडियन जुडिशरी सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है। हमको वहाँ से न्याय मिलना चाहिए और एक सेफगार्ड हमको यूनाइटेड नेशंस में से मिलना चाहिए। ऐसी कई सारी बातें वहाँ पर हम लोगों ने मेमोरेंडम में लिखी थी। ये सारी बातें यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने स्वीकार कर ली है और जल्दी हमको इस पे एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। हम लोग विरोध ना करें, इसलिए मोदी ने बहुत कोशिश की थी। उनके मिश्रा जी हमारे पास भेजे थे। मिश्रा जी ने कहा कि वेलकम मोदी में आप लोग शामिल हो जाओ। हमने कहा हमको कोई वेलकम मोदी के इसमें शामिल नहीं होना है। और उन्होंने हमको ऑफ़र दी थी कि आपके लिए जो भी बन सकता है वो करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ हमारी मीटिंग तय कर दी थी, लेकिन हम लोगों ने कहा हम लोग हमारा एजिटेशन कहीं पर भी पीछे नहीं लेंगे, हम अपना एजिटेशन करेंगे। दूसरे दिन हम लोगों ने वो किया और मोदी गवर्नमेंट से हम लोगों ने किसी भी तरह से बात नहीं की। इंडिया में आप लोग हमको पूछते भी नहीं हो, देखते नहीं हो, तो यहाँ आके उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो मोदी गवर्नमेंट से हम लोगों ने किसी भी तरह की बात नहीं की और ना ही करना चाहते हैं। जो खुद भिखारी है उनसे हमको क्या मांगना है, हमको इनसे कोई न्याय नहीं चाहिए। हमको जो न्याय लेना है, हम अपना न्याय भारत के बाहर से, यूनाइटेड नेशंस हो या ब्रिटिश काउंसिल हो, हम मोदी को और आरएसएस को इन लोगों के सामने नंगा करने का काम करेंगे। किस तरह से भारत में हम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये बात वहाँ पर रखेंगे। ये न्यूयॉर्क का दौरा होते ही मैं यहाँ से लंदन के लिए निकलूँगा और वहाँ पर मेरे 5 दिन के कार्यक्रम तय है। और यहाँ से फिर मैं दिल्ली जाऊँगा, जहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा का कार्यक्रम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से चलने वाला है। तो आज हम लोग यहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कल का एजिटेशन सक्सेसफुल रहा, इसलिए हम लोग यहाँ पर आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। तो ये सभी लोगों के लिए एक अच्छी बात रही है, हम लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए, जहाँ पर भारत से हम लोगों की उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। चारों पिलर्स पे आरएसएस हावी हो चुका है। ऐसे में हम लोगों को एक मार्ग दिखाई दिया है यूनाइटेड नेशन का, यहाँ पर हम लोग आए हैं। और एक बात मैं आपको जाते जाते बताना चाहता हूँ, आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ईवीएम के ख़िलाफ़ में हम लोगों ने जो मुहिम छिड़ी है कि यूनाइटेड नेशंस के ईमेल पर petition@OHCHR पे हम लोगों को पिटीशन डालनी थी। मैं तो भारत के बाहर हूँ, लेकिन भारत की सिस्टम ऐसी है कि वो ईवीएम के ख़िलाफ़ भारत के लोगों का पिटीशन आने नहीं देना चाहती। इसलिए जितने भी लिंक्स मैं बना रहा था,
2 मिनट भी नहीं लग रहे थे उनको मेरी पिटीशन वेबसाइट पे से और जो वेब लिंक हमने बनाई थी उस पे से ये लोग डिलीट कर रहे थे। 2-2 मिनट में ये हमारी लिंक्स को डिलीट कर रहे थे। अब हमने परमानेंट सॉल्यूशन निकाला है। मेरे गूगल ड्राइव पे मैंने वो दोनों फॉर्म डाल दिए हैं। आप मेरे गूगल ड्राइव पे से उसको डाउनलोड कीजिए और जो ईमेल आईडी हमने बताया है यूनाइटेड नेशन का, उस ईमेल आईडी पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो ड्राफ्ट सेंड कीजिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमसे बतानी छूट गई थी। पहले पेज पे आप लोग नाम तो चेंज कर रहे हो, लेकिन जो एनेक्शर में कॉपी है कंप्लेंट की या फैक्ट्स की, उसमें वही चौधरी जो फर्स्ट नाम था वही नाम कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं प्लीज़ आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि फर्स्ट पेज पे आप जो नाम चेंज कर रहे हो, नीचे जाने के बाद एनेक्शर शुरू हो जाता है कंप्लेंट फॉर्म, उसके भी पहले फॉर्म पे आपको आपका नाम डालना है। हो क्या रहा है कि पहले पेज पे आप लोग नाम चेंज कर रहे हो, तीसरे चौथे पेज पे नाम चेंज नहीं हो रहा है, वही नाम से जा रहा है। और इसलिए कोई खारिज होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी ये नाम चेंज करके अपना नाम उसमें डालो और फिर फॉरवर्ड करो। और एक अच्छी बात हम लोगों को पता चली है कि यूनाइटेड नेशन से रिप्लाई आने, सभी लोगों को रिप्लाई आने शुरू हो चुके हैं, मुझे भी रिप्लाई आ रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिवली हम लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा खतरा बढ़ गया है। इंडिया में हम लोगों को थोड़ी सुरक्षिता के लिए थोड़े कंसर्न्स हमारे बढ़ गए हैं, क्योंकि अब आरएसएस और बीजेपी के सामने उनके लिए ये बात काफ़ी हानिकारक हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने ये बात यूनाइटेड नेशंस में रखी है। मोदी यहाँ पर हार्डली 15-20 मिनट बात करके चला गया है, वो भी बुद्धा के ऊपर बात कर रहा है। देखो किस तरह से ये इनकी सिस्टम काम करती है। और यहाँ पे काफ़ी सराहा गया है इमरान खान के स्पीच को। उसने इंडिया की परिस्थिति अपने भाषण में रखी है। हालांकि हम लोग पाकिस्तान को समर्थन नहीं करते, ना ही इमरान खान को समर्थन करते हैं, लेकिन भारत के बाहर के देश भारत की परिस्थिति यूनाइटेड नेशन में रख रहे हैं। ये एक कहीं ना कहीं एक पहल है। तो हम लोगों को यूनाइटेड नेशंस में हम लोगों ने अपनी बात रखी है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव रिप्लाई हम लोगों को मिला है। यही बात आज मैं आप लोगों के सामने करने के लिए रूबरू हुआ हूँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। और ये एक सारा जो मूवमेंट है इसको सक्सेसफुल कराने के लिए यहाँ की बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क और श्री गुरु रविदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क, AICS कनाडा, इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। ये बेसिकली रविदासी कम्युनिटी है। यहाँ पर अम्बेडकराइट लोग और बुद्धिस्ट लोग भी कई बड़े पैमाने पर रहते हैं, लेकिन मुझे कल के एजिटेशन में एक भी बुद्धिस्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, ना तो कोई एम के मेंबर यहाँ पर मुझे दिखाई दिए। तो ये बहुत हम लोगों के लिए दुखद घटना है कि जिनसे मैं बिलोंग करता हूँ उनका एक भी सदस्य यहाँ पर नहीं है। रविदासी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी यहाँ पर बड़े पैमाने पर कनाडा से आई है और न्यू जर्सी से आए, अलग अलग देशों से आए, यहाँ तक कि इंडिया से कोई मुस्लिम्स भाई भी यहाँ पर एजिटेशन में साथ देने के लिए यहाँ पर आए थे। बिहार के मुस्लिम्स भी यहाँ पर मुझे मिले। तो अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन US क्या कर रहा है, न्यूयॉर्क क्या कर रहा है, मुझे सही में नहीं पता कहाँ पर गए वो लोग जो डेमोक्रेसी को बचाने की इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। लेकिन फिर भी एक अच्छा रिस्पांस है। मैं उम्मीद करता हूँ AIM US से भी जो लोग पहले मुझे यहाँ पर मिले थे, जिनको पता भी था कि हम लोग ये इस तरह का एजिटेशन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग मुझे यहाँ पर कल नहीं दिखाई दिए। तो AIM के लोग जो इन लोगों में फ्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं, अपनी ईगो साइड में रख के बाबा साहब के इस संविधान को बचाने की इस लड़ाई में साथ सहयोग दे, इतना ही आशा और विश्वास में रखता हूँ। और भारत के लोग मेरे साथ डट कर खड़े रहे। देखिए, मुझे मैसेजेस आने लग गए थे। कोई संगठन है जिनके साथ मैं पहले काम करता था, अब उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ ही काम करे, और हमारे साथ अगर काम नहीं करता है तो हम इसको किसी के साथ काम करने नहीं देंगे। इस तरह से बामसेफ के लोग, वामन मेश्राम, विलास खरात, ये लोग मेरे लिए ये बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं RSS का हूँ। 2015 में एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में जब मैं गया था, तब राहुल बोधी का मेरे साथ का फ़ोटो ये जोड़कर दिखा रहा है कि मैं मोहन भागवत के साथ
बैठता हूँ। मेरे साथ हज़ारों लोग फ़ोटो खींचते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन क्या कहाँ बैठता है, किसके साथ बैठता है, लेकिन फिर भी राहुल बोधी को लेकर अगर कोई ये क्वेश्चन करता है तो इसी राहुल बोधी को मैंने वर्ल्ड के सामने नंगा किया था कि ये आरएसएस का आदमी है। 2018 के 2017 के कॉन्फ्रेंस में हमने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के, क्योंकि ये वर्ल्ड फेलोशिप बुद्धिस्ट का इंडिया का प्रेसिडेंट है, तो मैंने वहाँ पर बताया था कि ये आरएसएस का आदमी है, ये बुद्धिस्ट नहीं है। तो हमारी तो उनसे मुलाकात होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं। एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के होते हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ मेरे उनके साथ होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आरएसएस का हूँ। मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह से साम दाम दंड भेद भेद करने का काम, भ्रम फैलाने का काम भी ये मेरे लिए होगा, और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार होकर ये काम कर रहा हूँ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग मुझे ये फ़ोटोज़ भेजते, सर देखो आपके लिए क्या कर रहे हैं, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बाबा साहब की मूवमेंट है, बाबा साहब को लोगों ने नहीं छोड़ा उस समय, बुद्ध को नहीं छोड़ा, तो मुझे कैसे छोड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आगे लेकर हमको बाबा साहब के संविधान को बचाने की और बाबा साहब की जो सिस्टम है, जो बाबा साहब ने दी है, उसको बचाने की पहल हमको करनी है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।